काम, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, लालच, तमाम तरह के मनोभाव में भय भी एक प्रमुख मनोभाव है और यह शायद सबसे आदिम मनोभाव में से एक है, मनुष्य के सबसे आदिम मनोभाव में से एक है। और क्या हो अगर आप अकारण ही अनावश्यक ही भयभीत होते हों, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, किसी भी नई परिस्थिति में जाने पर या किसी भी नई वस्तु से संबंधित होने पर, किसी भी नए स्थिति में पहुंचने पर तत्काल पहला भाव आपके मन का भय ही हो, तो क्या करें? ऐसे भय से निपटने के लिए क्या करें? मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि पहले मैं बड़ा भयभीत रहा करता था, अकारण अनावश्यक भय। अगर आप अकारण अनावश्यक भय से पीड़ित हैं तो फिर यह आपकी सभी प्रतिभाओं को कुंद कर देता है, आपके विकास के सारे मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। भय बहुत ही भयंकर चीज है। तो मैं पहले भयभीत रहा करता था, फिर मैंने इससे बचने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए, तमाम तरह की चीजें जिनमें योग और तमाम तरह की दुनिया भर की चीजें हैं, मैं इनका अभ्यास किया करता था, लेकिन इनसे ढाक के तीन पात जैसा ही परिणाम प्राप्त हो रहा था। और इसी तरह से समय व्यतीत होता जा रहा था। फिर एक बार मैंने कुछ मान्यताओं के लिए महाराष्ट्र में शिरडी की यात्रा की। वहाँ पे शिरडी पे गया और वहाँ पे रहने के दौरान शिरडी का दर्शन किया। उसके अगले दिन मैं भगवान शनि के पवित्र धाम शनि सिग्नापुर में गया, वहाँ पे शनि भगवान का दर्शन किया। फिर उसके अगले दिन मैं वहाँ से निकला और फिर एक टूर बस में सवार होकर नासिक के लिए निकल पड़ा और वहाँ पे जाके नासिक की यात्रा की। नासिक में खूब जगहों पे घूमा और उस बस ने पंचवटी में ले जाकर पहुंचाया। पंचवटी जहाँ पे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ कुटी बनाकर रहते थे। फिर वहाँ पे शूर्पणखा आई थी और उसकी नाक कान वहाँ पे काटी गई थी, शायद इसीलिए उस स्थान का नाम नासिक पड़ गया। फिर इस घटना के बाद शूर्पणखा रोती चीखती हुई जाती है खरदूषण के पास और वो लोग सेना लेकर राम पर हमला करने आते हैं। तो भगवान राम सीता जी को एक गुफा खोद करके उसी में रहने को कहते हैं जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता है। वह गुफा भी वहाँ पे मौजूद है, मैंने उसे देखा और काफी रोमांचित करने वाला और काफी रोमांचित महसूस हुआ। फिर उसके बाद मैं वहाँ से उस टूर बस के द्वारा गया त्र्यंबकेश्वर में। यह भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है जो नासिक में स्थित है। यह बहुत ही अच्छे ढंग से बना हुआ है, इसकी बनावट इतनी अद्भुत है कि हम कह नहीं सकते हैं। और मंदिर बहुत ही अच्छे ढंग से पत्थरों पे नक्काशी करके बनाया गया है और मंदिर गहराई में स्थित है। उसके चारों तरफ फिर पत्थरों का सीढ़ीदार टंकी जैसा है, उसके अंदर वह मंदिर स्थित है, ऐसे लगता है। वहां पे गया, वहां पे काफी भीड़ थी, खड़ा हुआ और फिर भगवान त्र्यंबकेश्वर का दर्शन किया। इस तरह से वहां की यात्रा करके मैं लौट आया। और भगवान त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है जो महाराष्ट्र के नासिक में है और यह मुख्य रूप से मुझे लगता है भय को समाप्त करने वाला ज्योतिर्लिंग है। क्योंकि मैं वहां पे भगवान शिव का दर्शन करके वापस लौट आया। इसके बाद लगभग 1.5 साल के बाद मुझे एकाएक ऐसे याद आया कि मैं पहले भयभीत रहा करता था और अब क्या हुआ। उस घटना के 1.5 साल बाद तक मैंने फिर तमाम वही अपनी दिनचर्या जारी रखी। हॉरर फिल्मों का शौक है और सब कुछ, लेकिन फिर भय का नामो निशान भी मुझे नहीं मिला। मतलब जो मुझे लगातार भय, अनावश्यक भय जो बना रहता था, किसी भी नई घटना या किसी भी नई परिस्थिति से संबंधित होने पर जो अनावश्यक भय उत्पन्न होता था बिना किसी कारण के, वह भय दूर हो चुका था। और फिर उस समय मैं आश्चर्यचकित रह गया जब यह बात मुझे याद आई कि मैं कितने समय से भयभीत नहीं हुआ। और जब मैं थोड़ा स्थिर होकर सोच विचार करने बैठा तो मुझे याद आया कि मैं जब शिरडी गया था तो वहाँ पे नासिक गया था और भगवान त्र्यंबकेश्वर का दर्शन किया था। और उस घटना के बाद से आज लगभग उस समय तक 1.5 साल हो चुके थे और मुझे भय का नामो निशान नहीं मिला था। और तब से आज तक मैं कह सकता हूँ वह जो अनावश्यक मूर्खतापूर्ण भय था वह समाप्त हो चुका है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं कोई सिद्ध हो गया हूँ, क्या हो गया हूँ, भगवान ही जाने और क्या है, लेकिन भय की वह स्थिति मेरे मन से समाप्त हो चुकी है। अब जैसी पीड़ा मैं उस भय की स्थिति से पाता था वह समाप्त हो चुकी है। और दूसरी बात,
मैंने देखा है, अगर मान लीजिए आज संसार में मानसिक समस्याओं की बाढ़ आई हुई है और मानसिक स्वास्थ्य दिवस और ऐसे तमाम तरह के आयोजन लोगों को जागरूक करने के लिए होते ही रहते हैं। भारत में इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी और जो यहाँ पे सच बोलना और काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चारों विकारों से बचना और ऐसी तमाम जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी वह इसीलिए बनाई गई थी कि आदमी मानसिक समस्याओं के जाल में ना गिरे। एक बार इन समस्याओं के जाल में गिर जाने के बाद में फिर बहुत ही मुश्किल का काम होता है इनसे निकलना। बहुत मेहनत, बहुत साधना और बहुत सी प्रक्रियाओं का उपयोग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर आदमी इस संकट से उबर पाता है और अनावश्यक समय जाया होता है। तो इनमें पढ़ना ही फिजूल होता है, इसलिए इनमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आदमी इसमें ना पढ़े और अपने जीवन के समय को व्यर्थ न गंवाकर उन्नति में लगा सके, इसलिए भारत में ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी ताकि आदमी इसमें पढ़ने से बचा रहे। जो बताए गए हैं कि चोरी मत करो, ये मत करो, और इस तरह के तमाम जो अच्छी बातें आदमी को उपदेशित की गई हैं भारतीय धर्म और दर्शन में, उसका उद्देश्य यह नहीं है कि समाज बना रहे, समाज में कोई समस्या ना हो, बल्कि उसका उद्देश्य ये है कि आदमी बना रहे और आदमी को मानसिक समस्याएं ना हो, और इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। तो हम देखते हैं आज मनुष्य मानसिक समस्याओं के अंबार में गिरा हुआ है। कम से कम पश्चिमी देशों और समाज के लिए तो हम ऐसा कह ही सकते हैं। उनका जीवन भौतिक रूप से चाहे जितना ही सुख सुविधापूर्ण हो, लेकिन मानसिक रूप से वो एक दलदल में ही गिरे हुए हैं और बड़ी दुविधापूर्ण और दुखद जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो भारत भी ऐसे समस्याओं में ना गिरे, इसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई थी और फिर तमाम साधना पद्धतियां और दुनिया भर की चीजें हैं, योग है, पूजा पाठ है और बहुत तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन इनमें सबसे सरल जो मुझे महसूस होता है, एक है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया श्री रामचरितमानस। अगर आप इसको पढ़ते हैं, वैसे तो राम की कहानी सबको पता है, भगवान राम की कहानी हमारे देश में बच्चे बच्चे को पता है। इधर आधुनिक लोग जिनकी शिक्षा बचपन से ही ईसाई मिशनरी वाले स्कूलों में हुई हो, उनको हम नहीं कह सकते हैं। बाकी भारत में भगवान राम और उनके बारे में बच्चा बच्चा जानता है। तो हम सबको भगवान राम की कहानी पता है, लेकिन अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि एक ही दिन बैठिए पढ़ना और फिर उसको पूरा संपूर्ण कर डालिए, लेकिन अपने दैनिक पूजा पाठ के दौरान जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या और सब चीजें पढ़ते हैं, उसी के दौरान अपनी सुविधा के अनुसार इच्छित मात्रा में चौपाइयां, दोहे, जितना भी हो सके प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और फिर आप धीरे धीरे ऐसा करते हुए महसूस करेंगे कि आपके मन में जो तमाम तरह के दुर्गुण और गलत मनोभाव उत्पन्न होते थे, जिनको काबू करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी, या ऐसे विचार या ऐसे मनोभाव जिनको आप चाहते हैं मन में ना आए लेकिन जबरदस्ती आ जाते हैं, उनको जितना ही रोकने का प्रयास करो वो उतने ही आते जाते हैं। जैसे आप कहीं गए हैं, किसी ऐसी चीज या ऐसी घटना को देख लेते हैं जिससे आपका मन बहुत भयभीत हो गया है और आप अब चाहते हैं कि वह घटना या दृश्य ना याद आए, लेकिन आप जितना ही उसको ना याद आए इसके लिए प्रयास करते हैं, वह उतना ही अधिक याद आता है और हालत खराब कर देता है। तो अगर ऐसी किसी मानसिक समस्याओं या मानसिक परेशानियों से आप दो चार हुए हैं, या अक्सर सभी लोग दो चार होते रहते हैं ऐसे जाने अनजाने में, ऐसी अक्सर तमाम मानसिक मनोभावों से या ऐसी चीजों से जिनको हम नहीं चाहते हैं मन में आए लेकिन जबरदस्ती आती रहती हैं और उनको रोकने में ज्यादातर नाकाम साबित होते हैं। तो अगर आप श्री रामचरितमानस का पाठ धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज या अपनी सुविधा अनुसार जैसा हो, अधिक संख्या में या फिर थोड़े समय के लिए जितना भी आप पढ़ सकें, अगर आप इसे अपनी दिनचर्या का विषय बनाते हैं, सुबह उठकर पूजा पाठ करते समय और शाम को भी अगर भगवान का नाम लेते हैं तो, या फिर शाम को जब दिन समाप्त करते हैं सोने से पहले इसको पढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे लगभग महीने, 15 दिन, 20 दिन या 6 महीने के बाद में आप देखेंगे कि आपके धीरे धीरे मन के सारे विषैले या गलत मनोभाव गलते चले जा रहे हैं और आपका मन बिना किसी अतिरिक्त प्रयास और अतिरिक्त श्रम या साधना के ही निर्मल और पवित्र होना शुरू हो जाता है। यह आजमाया हुआ है और यह श्री रामचरितमानस के पाठ का सीधा सीधा और अत्यंत चमत्कारिक प्रभाव है, जिसको आप अगर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं तो कुछ ही दिनों में आप इसको महसूस कर सकते हैं। यह कोई कहने की या केवल कपोल कथन ही नहीं है, यह
आजमाया हुआ है और मैं इसका प्रमाण हूँ। जय श्री राम।